हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि डिसेबिलिटी के जो नए नियम आए थे उनका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का 7 नंबर तक का कल मैंने आपको कवर कर दिया था। आज मैं उससे आगे बताऊंगा। आपको बताया गया था कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो केवल इनवैलिडेट आउट और डीम टू हैव बीन इनवैलिड आउट पर लोगों को ही मिलेगा, और जो पूरी सर्विस करके आएंगे उनको मिलेगा इम्पेयरमेंट रिलीफ। आज जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके जो जवाब हैं वो आपको काफ़ी संतुष्ट कर देंगे। और मैं साथ में बता दूं कि इन नियमों में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो पहले नहीं था। सब कुछ वही है जो पहले था। केवल कुछ लोगों ने अज्ञानतावश कुछ ऐसी शरारतें की, ऐसी अफवाहें फैलाई, उससे लगा कि कहीं भारत सरकार ने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया और बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अब हम चलते हैं उसके बाद में। इसमें कुछ हमें जो कन्फ्यूजन था इम्पेयरमेंट रिलीफ और डिसेबिलिटी पेंशन में, वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन है, व्हाट डज डिसेबिलिटी पेंशन कंप्राइज ऑफ, यानी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें क्या क्या तत्व होते हैं। तो आपको पता है इस लेटर के आने से पहले सर्विस एलिमेंट आपकी सर्विस पेंशन के बराबर होता था, और डिसेबिलिटी एलिमेंट जो आपकी डिसेबिलिटी का परसेंट वो होती थी। तो आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन 2 भागों से बनी होती थी, सर्विस पेंशन और सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट, जो बदस्तूर है। और ये रहेगा आपका किसके लिए? ये रहेगा आपका जो इनवैलिडमेंट केसेज हैं उनके लिए। डिसेबिलिटी पेंशन ये कंपोजिट मंथली पेंशन होती है ये, और इसमें क्या क्या होते हैं? सर्विस एलिमेंट होगा, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट होगा। तो अब भी यही है, इस लेटर में कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट आर आर्मड फोर्सेज पर्सनल हु रिटायर और आर रिलीज्ड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अपनी पूरी सर्विस करने के बाद जो पर्सनल रिटायर होंगे उनके बारे में ये क्या कहता है, और अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट और डिस्चार्ज एंड और क्या क्या उनको वो है। तो इनमें मेन बात यह है कि इन्होंने ये बताया है कि जो एक्स जो सैनिक उसको सेल्टर अपॉइंटमेंट दे करके आर्मर्ड फोर्सेज में रख लिया जाता है, उसको पूरी नौकरी कराई जाती है, उसके बारे में है। तो इसके बारे में इतना ही बताऊंगा मैं, और तो सारी ऊपर जितनी है कि जो उनको रख लिया जाएगा, और उनको एक तो वो कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। दूसरा उनके और कहा है कि ऊपर तो उनकी सर्विस के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। द इम्पेयरमेंट रिलीफ मे बी पेड इन एडिशन टू रिटायरिंग पेंशन और ग्रेचुटी ऑफिसर्स, यानी जो रिटायरिंग ऑफिसर्स हैं तो उनको रिटायरिंग पेंशन मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी, और साथ में यदि उनको डिसेबिलिटी है तो उनको मिलेगा इम्पेयरमेंट रिलीफ। यानी कहने का मतलब है कि जो बिना पूरी सर्विस किए हुए आर्मी से आ जाएंगे, एयरफोर्स से आ जाएंगे, नेवी से आ जाएंगे, उनको डिसेबिलिटी पेंशन कहा जाएगा। लेकिन जो अपनी पूरी पेंशन करने के बाद आएंगे उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहा जाएगा। और इम्पेयरमेंट रिलीफ ये आगे बताएंगे कि इम्पेयरमेंट रिलीफ और डिसेबिलिटी पेंशन में कोई भी फर्क नहीं है। और हम आगे चलते हैं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, द इम्पेयरमेंट रिलीफ में बी पेड इन एडिशन टू रिटायरिंग पेंशन और ग्रेचुटी ऑफिसर्स के लिए है, और सर्विस पेंशन और ग्रेचुटी पीवीआर एज पर द लेंथ ऑफ सर्विस को उनको मिलेगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ सवाल यहाँ पर पूछा गया है, ये रहा, इसके बारे में बहुत बड़ा डाउट था लोगों को। इज इम्पेयरमेंट रिलीफ डिफरेंट फ्रॉम डिसेबिलिटी पेंशन? क्या जो इम्पेयरमेंट रिलीफ आपको मिलेगा वह डिसेबिलिटी पेंशन से अलग होगा क्या? उन्होंने कहा है कि इम्पेयरमेंट रिलीफ और डिसेबिलिटी पेंशन, जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है, वो दोनों के दोनों एक ही हैं। यानी डिसेबिलिटी एलिमेंट, जैसे आपका डिसेबिलिटी जो पेंशन थी आपकी मिलती थी, उसके 2 भाग थे। एक भाग था आपका डिसेबिलिटी सर्विस एलिमेंट और दूसरा था आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो उसमें जो लो मेडिकल कैटेगरी होंगे, बोर्ड आउट होंगे, उनकी पेंशन को कहा जाएगा सर्विस एलिमेंट। लेकिन जो पूरी सर्विस करने के बाद आएंगे
उनकी पेंशन को कहा जाएगा रिटायरिंग पेंशन यानी ऑफिसर्स की को, और जवानों की पेंशन को कहा जाएगा सर्विस पेंशन, सर्विस एलिमेंट की जगह। और इम्पेयरमेंट रिलीफ है किसके बारे में? डिसेबिलिटी एलिमेंट के बराबर है, यानी ये सब कुछ बराबर है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। नो इम्पेयरमेंट रिलीफ इज द सेम एज द अर्स्ट वाइल डिसेबिलिटी एलिमेंट। अब इसके बारे में कोई भैया किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, डिसेबिलिटी एलिमेंट और इम्पेयरमेंट रिलीफ एक ही हैं, केवल फर्क इतना है कि जो अपनी पूरी सर्विस करने से पहले आ जाएगा वो डिसेबिलिटी एलिमेंट कहा जाएगा, और जो अपनी पूरी सर्विस करने के बाद आएगा उसकी डिसेबिलिटी एलिमेंट को इम्पेयरमेंट रिलीफ कहा जाएगा। ये केवल और केवल चीज़ों को सरल बनाने के लिए किया गया है, और इसमें बाद में मैंने और पढ़ा है, या तो इसमें आ जाएगा नहीं, और अभी बचे हुए हैं कुछ, इन सबको ब्रॉडबैंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, चाहे ये पहले आ जाए और ये चाहे बाद में आए। ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में 20% यदि आपको इम्पेयरमेंट रिलीफ है तो आपको 50% इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। अब आगे चलती है, वाई वाज द टर्म डिसेबिलिटी एलिमेंट चेंज टू इम्पेयरमेंट रिलीफ। ये लो आपका बोई आ गया, डिसेबिलिटी एलिमेंट को आपने चेंज क्यों कर दिया इम्पेयरमेंट रिलीफ में? इसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही थी। लोग सोच रहे थे कि भाई इम्पेयरमेंट रिलीफ कर दिया है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इनको क्या नाम है डीए नहीं मिले, इनको क्या इनकम टैक्स की छूट नहीं मिले, लेकिन यहाँ बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि डिसेबिलिटी एलिमेंट इज इक्वल टू इम्पेयरमेंट रिलीफ, कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब चलते हैं आगे। डिसेबिलिटी एलिमेंट अवार्डेड टू पर्सनल रिटायरिंग रिलीज्ड डिस्चार्ज हैज बीन चेंज टू इम्पेयरमेंट रिलीफ to distinguish it from disability element of disability pension awarded to personnel invalidated from service which remain unchanged। क्योंकि इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहा गया कि यदि कहीं इम्पेयरमेंट रिलीफ लगा होगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अपनी पूरी सर्विस करके आया है, और डिसेबिलिटी एलिमेंट जहाँ कहीं लगा होगा इसका मतलब ये आदमी बोर्ड आउट हुआ है। बस इतना सा फर्क है, इस फर्क करने के लिए सारा कुछ किया था, और इम्पेयरमेंट रिलीफ का इनके हिसाब से कोई फर्क नहीं है। हैज़ देयर बीन एनी चेंज इन द रेट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन पोस्ट इट्स रिनेमिंग इट्स इम्पेयर। जब इम्पेयरमेंट रिलीफ नाम रख दिया गया और डिसेबिलिटी एलिमेंट रख दिया गया तो क्या इनकी जो रेट्स हैं उसमें कोई परिवर्तन होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं है। डिसेबिलिटी एलिमेंट आपको आपकी लास्ट पे का 30% मिला करता था, इम्पेयरमेंट रिलीफ भी आपको अपनी लास्ट पे का 30% मिलेगा। देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ इम्पेयरमेंट रिलीफ vis-a-vis डिसेबिलिटी, ये क्लियर कर दिया, कोई भी चेंज नहीं है। ये जो हल्ला मचा रहे थे फालतू के बड़े बड़े वीडियो बना करके भारत सरकार ने ये कर दिया, भारत सरकार ने पता नहीं क्या क्या कर दिया, दुनिया भर की बकवासबाजी जो कर रहे थे, ये बिल्कुल साफ सुथरा एकदम कर दिया, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं है और ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इज देयर चेंज इन द रेट ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन? क्या कोई डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन में कोई फर्क पड़ा है? कोई भी चेंज नहीं है किसी प्रकार का भी। हैज़ देयर बीन एनी चेंज इन द एंटाइटलमेंट टू बैटल क्या बैटल कैजुअलिटीज के लिए कोई क्या फर्क पड़ा है? कहते नो, कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है। नो, देयर हैव बीन नो चेंज इन एंटाइटलमेंट फॉर कैटेगरी ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी फॉर कैटेगरी डी। व्हाट डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन आर कैडेट। अब यहाँ कैडेट की बात कर रहे हैं। कैडेट का हिसाब किताब अलग होता है, यानी जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं उनके ट्रेनिंग के बाद में यदि उनके साथ कुछ हो जाता है तो वो दो चीज़ों के अवार्ड मिलता है उनको, एक तो एक्स ग्रेसिया डिसेबिलिटी अवार्ड मिलता है और दूसरा मंथली एक्स ग्रेसिया मिलता है। और उनकी जो डिसेबिलिटी है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होना चाहिए, उनको लिए डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती है। और दूसरा उनको एक एक्स ग्रेसिया मिलता है, मंथली एक्स ग्रेसिया, ये ऑफिसर्स को मिलता है, ये ऑफिसर्स के बारे में है। आर एनी रिकवरीज ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन प्लान्ड पोस्ट इश्यू ऑफ ईआर। बोला क्या इस प्रकार का कोई पैसा वापस लिया जाएगा? किसी से रिकवरी होगी किसी प्रकार की? किसी से कोई भी रिकवरी नहीं होगी। वेदर देयर इज एनी चेंज इन एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ बार इंजरी में कोई चेंज हुआ है? कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वेदर देयर इज एनी चेंज इन एंटाइटलमेंट केस ऑफ बार इंजरी? कुछ भी नहीं है। नो, देयर इज नो चेंज ऑफ एंटाइटलमेंट इन केस ऑफ बार इंजरी। Whether the disability element will be restored after certain years once the person have opted or received one-time lump sum compensation like commutation of pension। यदि किसी लोगों ने जो कैपिटलाइज्ड जो कंपेंसेशन ले लिया है,
क्या उसके बाद उनकी जो डिसेबिलिटी है वो रेस्टोर हो जाएगी? वो रेस्टोर नहीं होगी। और आगे और जब चलेंगे तो मैं इसके बाद डालूंगा, बताऊंगा कि इन सब के लिए ब्रॉडबैंडिंग भी लागू है। अब इससे ज़्यादा साफ सुथरा कोई भी मैटर नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई डाउट भी होना चाहिए, चाहे आप 21 सितंबर 2023 से पहले आए थे या बाद में आए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। केवल और केवल इम्पेयरमेंट रिलीफ उन सैनिकों के लिए रखा है जो मेडिकली, जो क्या नाम, उसमें बाद सुपर एन्युइटीज होने के बाद में ये बोर्ड आउट तो नहीं होंगे, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन लेकर के आएंगे तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को इम्पेयरमेंट रिलीफ कहा जाएगा और इनकी डिसेबिलिटी एलिमेंट को डिसेबिलिटी एलिमेंट कहा जाएगा। डिसेबिलिटी एलिमेंट इज इक्वल टू इम्पेयरमेंट रिलीफ। अब बिल्कुल साफ सुथरा एकदम कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये जो कुछ लोग जो अफवाहें उड़ाते हैं, पढ़ते नहीं हैं और केवल वही काम करना चाहिए जो यहाँ लेटरों में आया। और मैं बता दूँ, मेरे कमेंट आ रहे हैं कई लोगों के कि साहब आप वीडियो बनाना बंद करो। तो भैया क्या मैं रेल तोड़ना शुरू कर दूं? रेलों के आगे मतलब क्या नाम है, अपनी जान दे दूं या कुछ सैनिकों को ला करके रेलों के सामने सुला दूं? मतलब ये काम करना शुरू कर दूं? मतलब लोगों को जानकारी नहीं दें? क्योंकि तुमको लग रही है मिर्ची, कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कल को ये 25 नवंबर को जो रेल रोको आंदोलन है कि दीवान सिंह के वीडियो बनना शुरू। हाँ बनाऊँगा, वीडियो में बनाऊंगा। तुम लोगों ने जितना नुकसान किया है सर्विसमैन का, मैं सारे उस पर बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।